Good morning everybody. बच्चों, today I will start projectile motion. Before starting my lecture, I want to introduce myself. My name is Rakesh Kumar Verma. I work in MKC Institute as a physics faculty. So guys, projectile motion जिसको हिंदी में कहते हैं प्रक्षेपगत, इसको पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जो स्टूडेंट की मेन प्रॉब्लम होती है. मेनी स्टूडेंट हैविंग सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम. सर, आई हैव लर्न द होल चैप्टर बट आई हैव नॉट कॉन्फिडेंट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ दिस चैप्टर एंड आल्सो आई एम नॉट एबल टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ दिस चैप्टर. सो गाइस, जहाँ सारे शिक्षण संस्थान बंद हैं और विद्यार्थी दुविधा में हैं, आखिर हमारी पढ़ाई कैसे होगी, वही मेजर कल सी क्लासेस लड़ाई में आपके साथ है. आप घर बैठे भी डिफेंस क्षेत्र के सभी आने वाले एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं. इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से MKC लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा और घर बैठे आप पाएंगे डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, चैप्टर वाइज नोट्स, क्वेश्चन बैंक विद द सॉल्यूशन, कंप्लीट ऑनलाइन टेस्ट, साथ ही साथ असाइनमेंट और प्रॉपर डाउट काउंटर. इस चुनौती को अवसर में बदलना है और हम आपके साथ हैं. तुरंत डाउनलोड करें MKC लर्निंग ऐप. कहते ना, ऑनलाइन पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया. टुडे आई विल स्टार्ट प्रोजेक्टाइल मोशन एज वेल एज आई विल ट्राई टू सॉल्व योर ऑल द सच काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम यूजिंग प्रोजेक्टाइल मोशन. ओके, थोड़ा हिंदी में भी बताना चाहता हूँ. बहुत सारे बच्चों को कुछ प्रॉब्लम होता है, सब पूरा चैप्टर पढ़े जाते हैं बट वो क्या होता है, उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को, डाउट्स को सॉल्व नहीं कर पाते हैं. कुछ बच्चों के ये प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो जो उसके फार्मूलाज होते हैं उनको वो लोग सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं, किस क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला लगाया जाए. तो ये सारी चीज़ें भी मैं आप लोगों के अंदर इस लेक्चर में वो थिंकिंग डेवलप करूँगा कि कैसे आप लोग कोई भी प्रॉब्लम देख के कैसे फार्मूला सेलेक्ट करोगे. ओके, तो चलो, प्रोजेक्टाइल मोशन में जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, प्रक्षेपगत. तो अब हम इसको आपको पढ़ेंगे. प्रोजेक्टाइल मोशन बच्चों एक्चुअली ये 2D और 3D दो प्लेन पे वर्क कर सकता है. ठीक, आपने अभी इसके पहले मोशन पढ़ा था 1D मोशन. 1D मोशन बॉडी मूव इन ओनली वन डायरेक्शन, आइदर X, Y और Z. ओके, बट जैसे कि आपने पढ़ा था, तो आपने जो अभी पढ़ा था इसके पहले बॉडी 1D में मूव कर रहा था. ठीक है, तो 1D में जैसे कि हमारा ये एक बॉडी है 1D में मूव कर रहा है. ये X एक्सिस भी हो सकता है, Y एक्सिस भी हो सकता है, Z एक्सिस भी हो सकता है. तो कोई भी इफ एनी बॉडी मूव इन ओनली वन डायरेक्शन, तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन उस पर वर्क नहीं करता. बिकॉज प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए मिनिमम 2 एक्सिस X और Y, X एक्सिस और Y एक्सिस का होना जरूरी है. अब ये दो एक्सिस मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है X और Y हो, ये हो सकता है X हो, ये Z हो. मतलब दो एक्सिस होना, मिनिमम 2 एक्सिस इज कंपल्सरी फॉर द प्रोजेक्टाइल मोशन. ठीक है, अब 2 एक्सिस मतलब इसका मतलब जो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है वो कैसा 2D और 3D प्लेन पे वर्क करता है. इसका मतलब जो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है वो 2D मोशन है. ठीक है, 2D मोशन तो क्या होता है, थोड़ा हम इसको समझते हैं. 2D मोशन में दैट टाइप मोशन इन विच 2 एक्सिस वेरी साइमल्टेनियसली, दैट कॉल्ड 2D मोशन. 3D मोशन में बस यही है, 3 एक्सिस वेरी साइमल्टेनियसली, दैट कॉल्ड 3D मोशन. ठीक है, तो अब इसमें 2 एक्सिस एक साथ वेरी कर रहा है. अब देखो, जैसे कि हमारा पार्टिकल है, अब यहाँ पे गया, यहाँ पे ये X एक्सिस भी वेरी किया और फिर यहाँ पे Y एक्सिस. फिर हम एक किसी अनदर पॉइंट पे जाते हैं, यहाँ पे आए, यहाँ पे हमने देखा X एक्सिस और यहाँ Y एक्सिस. Z हमारा 0 है. ये अगर XY प्लेन है, आप इमेजिन करो, ये हमारा बोर्ड कैसा है X और ये Y एक्सिस. तो हमारा प्रोजेक्टाइल ऐसे वर्क कर रहा है. अब 3D में क्या है, X एक्सिस तो ये है ही है और ये Y एक्सिस और ये इमेजिन करो ये Z एक्सिस है. तो Z एक्सिस पे अब यहाँ पे प्रोजेक्टाइल इसको कैसे प्रोजेक्ट किए गए, ऐसे ये. ठीक है, और 2D में ये X एक्सिस था और ये Y एक्सिस. तो हमने प्रोजेक्टाइल को कोई प्रोजेक्ट किया विथ θ डिग्री एंगल फ्रॉम द ग्राउंड विथ u वेलोसिटी, देन आवर पार्टिकल मूव
अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन पैराबोलिक पाथ, ठीक है, ऐसे मूव करता है। तो ये 2D मोशन हो गया। तो हम लोगों ने यही समझा मिनिमम 2 एक्सिस होना इसके लिए कंपलसरी है, ठीक है। नेक्स्ट, तो भाई इफ फोर्स ऑन अ बॉडी इज कांस्टेंट देन द कर्व पाथ ऑफ द बॉडी इज पैराबोलिक, दिस मोशन स्टडीड अंडर प्रोजेक्टाइल मोशन। इसका मतलब क्या हुआ भाई, अभी हमने बताया 2D मोशन होना जरूरी। 2D मोशन जैसे कि कोई बॉडी है, बॉडी ऐसे मूव कर रही है, u वेलोसिटी, अब इसका x एक्सिस भी वेरी कर रहा है और y एक्सिस भी वेरी कर रहा है, लेकिन हम इसको प्रोजेक्टाइल मोशन क्यों नहीं कहेंगे? बिकॉज ये हमारा पार्टिकल कर्व पाथ पे मूव नहीं कर रहा है। अब उसके लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या होना चाहिए, यहाँ पे बताया उस पर एक एक्सीलेशन लगना चाहिए या उस पर फोर्स लगना चाहिए। जैसे कि ये हमारा बॉडी था, अब ये फोर्स हो सकता है डाउनवर्ड वर्टिकल डायरेक्शन में लगे या इधर भी लग सकता है, ठीक है। तो हमेशा ये चीज़ हम ध्यान रहे, प्रोजेक्टाइल मोशन तभी होगा जब उस पर कोई एक्सीलेशन या फोर्स वर्क करता है। अच्छा, ऐसा होने से क्या होगा, देखिए जैसे कि जब हमने इसको जब u वेलोसिटी हमने इसको दिया और मान लो इधर नीचे की तरफ कोई एक्सीलेशन है, ठीक है, नीचे की तरफ, तो वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होंगे, मान लो थीटा डिग्री पे है, तो ये क्या होगा u cos थीटा, और ये क्या होगा बच्चों u sin थीटा। अब एक्सीलेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये वाला हमारा जो कंपोनेंट है वर्टिकल कंपोनेंट, ये धीरे धीरे रिड्यूस होता जाएगा, रिड्यूस होता है, ठीक है, यहाँ पे पहुँचा फिर और छोटा हो गया। बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा क्या होगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेन एज सेम, बट वर्टिकल कंपोनेंट इज कंटिन्यूसली रिड्यूस एट मैक्सिमम पॉइंट, ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज रिमेनिंग एंड वर्टिकल कंपोनेंट इज, ये हमारा 0 हो जाएगा और इधर एक्स एक्सिस सेम रहेगा, ठीक है, ये वेरी नहीं करेगा। तो अब इसमें क्या हुआ, वर्टिकल कंपोनेंट पहले धीरे धीरे रिटार्ड कर रहा है, फिर यहाँ पे आने के बाद फिर धीरे धीरे वर्टिकल कंपोनेंट बढ़ता जा रहा है, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा सेम है। तो हमने क्या देखा, y एक्सिस वेरी कर रहा है और z एक्सिस भी वेरी कर रहा है, ठीक है। तो अब ये हमारा एक परफेक्ट क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है। अब ये एक्सीलेशन यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग गया है, तो इसका मतलब जो इसका u, ये बच्चों u थीटा है, ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा u cos थीटा, और ये क्या होगा u sin थीटा। वेलोसिटी इज फैक्टराइज इन 2 फैक्टर, हॉरिजॉन्टल u cos थीटा एंड वर्टिकल u sin थीटा। तो हम देख रहे हैं अब ये क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पहले डिक्रीज होगा, यहाँ पे जाके एकदम 0, फिर यहाँ से धीरे धीरे बढ़ना शुरू करेगा, ठीक है। तो अब ये भी क्या हो गया आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इसमें क्या बताया गया है, व्हेन अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड सच दैट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज नॉट पैरेलल टू द एक्सीलरेशन देन इट मूव अलोंग अ कर्व पाथ, दिस मोशन इज कॉल्ड 2 डायमेंशन मोशन। तो जैसा कि हमने कहा प्रोजेक्टाइल मोशन भी 2 डायमेंशन है, बट इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए सबसे बड़ी कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो हमें एक्सीलरेशन लगा, जैसे कि हमने यहाँ पे इसको वेलोसिटी दिया, तो जो एक्सीलरेशन है ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिधर u है उधर ही डायरेक्शन में हमारा एक्सीलरेशन भी लगे, तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं वर्क करेगा। मान लो अगर आपने एक्सीलरेशन इधर दे दिया वेलोसिटी की डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी क्या होगा, पाथ सीधा कंटिन्यूसली
इसी लाइन पे आगे की तरफ मूव करता चला जाएगा। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं वर्क होगा। अगर इसी पे हमने एक्सीलरेशन को हमने कुछ इधर कर दिया या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कर दिया, अब ये क्या होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए सबसे बड़ी कंडीशन जो हमारा पाथ है, एक्सीलरेशन है, वो कभी भी वेलोसिटी के पैरेलल नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो प्रोजेक्टाइल मोशन अंडर द ग्रेविटी, अब हम इसको थोड़ा डीपली स्टडी करते हैं। आखिर इफ एनी पार्टिकल थ्रोन इन अ स्पेस एट एनी एंगल बी फ्रॉम द ग्राउंड, यहाँ पे देखिए हमने क्या बोला, इफ एनी पार्टिकल प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड, ये मान लो ग्राउंड है आपका, क्या है बेटे, ग्राउंड। ठीक है, अब ग्राउंड है, आप इमेजिन करो जैसे कि कोई क्रिकेट मैच खेलते समय कोई फुटबॉल बॉलर है, ठीक है, मलिंगा भंडारा, तो उसने क्या किया, दौड़ा आया, पहले मोमेंटम गेन किया, मोमेंटम गेन करने के बाद बॉल को ऐसे पकड़ के उन्होंने ऐसे फेंका, तो बॉल ग्रेविटी नीचे की तरफ वर्क कर रही है, हमारा बॉल आगे जाएगा, फिर नीचे जमीन पे जाके टच करता है, फिर से उठता है, फिर वहाँ से बैट से लग के फिर बॉल आगे की तरफ जाता है। तो इसमें क्या हुआ, ये बॉल तो आगे की तरफ जा रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और बॉल नीचे भी जा रहा है, तो वाई एक्सिस भी वेरी कर रहा है। तो जो बॉलर जो बॉलिंग को फेंकता है वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन ही है। ठीक है, एक एग्जांपल जैसे कि कोई पुलिसमैन है, किसी थीप को या क्रिमिनल को दौड़ा रहा है, उसने गोली से फायरिंग किया, वो भी क्या है, वो हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन। और चूँकि बच्चों डिफेंस सेक्टर में आप लोग हैं, एनडीए, कोस्ट गार्ड, नेवी, तो यहाँ पे बहुत प्रोजेक्टाइल मोशन का बहुत बड़ा यूज है। जैसे हमने कोई रॉकेट लॉन्च किया, ठीक, तो रॉकेट हमारा लॉन्च होके ऐसे जाएगा, फिर जहाँ पे हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट है वहाँ पे हिट करता है। तो इसीलिए हमें यहाँ प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ना पड़ा। तो अब यहाँ पे देखो, जैसे कि हमने बताया, एनी पार्टिकल प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विथ थीटा डिग्री एंगल विथ वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी u अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, पूरे अर्थ पे। तो ठीक, तो हमारा एंड आल्सो पार्टिकल मूव ऑन द पाथ ऑफ पैराबोला, दैट्स मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो बच्चों क्या हुआ, थोड़ा हम इमेज को चाहिए और बड़ा भी कर लें, थोड़ा इमेज को समझाने के लिए। देखिए ये हमारा u वेलोसिटी है। अब इसके मेन मैकेनिज्म को समझिए, आखिर प्रोजेक्टाइल मोशन वर्क कैसे करता है। ठीक है, अब देखो ये क्या है, u वेलोसिटी विथ थीटा डिग्री एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज से थीटा डिग्री कोण पर u वेग से किसी कण को फेंका गया। तो u वेलोसिटी इज फैक्टराइज इन टू फैक्टर, फर्स्ट हॉरिजॉन्टल एंड सेकेंड। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux और ये वर्टिकल कंपोनेंट uy। ux को हम लोग क्या कह सकते हैं, u cos थीटा, uy को u sin थीटा। ठीक है, अब वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज होगा। ठीक है, अब देखो मान लो एक बार हमारा थोड़ा ये हमारा पार्टिकल है, एक बार यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, यहाँ, ओके, फिर लास्ट हिट कर गया। चलो तो अब यहाँ पे देखिए, जब सेकंड पोजीशन पे है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भाई ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करता है। ठीक, डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब ये क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, हमेशा रिड्यूस होता रहेगा। प्रोजेक्शन पॉइंट से, ये टॉप पॉइंट है हमारा, प्रोजेक्शन पॉइंट से टॉप पॉइंट पे जब पार्टिकल जाता है हमारा कोई भी प्रोजेक्टाइल, तो हमारा ग्रेविटी वर्क एज अ रिटार्डेशन। ठीक है, बिकॉज ग्रेविटी इज ऑलवेज रिड्यूस
द वेलोसिटी ऑफ द वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डिक्रीज नहीं करता है। क्यों ये डिक्रीज नहीं करता है? क्योंकि जो फोर्स का डायरेक्शन है वो इसके परपेंडिकुलर है। कोई भी वेलोसिटी तब तक चेंज नहीं करती है जब तक उस पर फोर्स कोई उसके पैरेलल या एंटी पैरेलल न लगे, ठीक है। परपेंडिकुलर फोर्स या एक्सीलरेशन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब सेकेंड पॉइंट पे, अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेन सेम, अब बट वर्टिकल कंपोनेंट डिक्रीज हुआ, यहाँ पे और डिक्रीज हुआ। टॉप पॉइंट पे एकदम हमारा ये देखो वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो गया, 0, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट Vx u cos थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो यहाँ पे है वही यहाँ पे भी हुआ टॉप पॉइंट पे। अब यहाँ पे देखो फिर u cos थीटा, अब ये धीरे धीरे क्या करेगा, फिर से बैरी करेगा, और यहाँ पे तो ये है हमारा प्रोजेक्टाइल, ठीक है। चलो यहाँ पे आपको एक इसका क्लियर विजुअलाइजेशन दिखाया जा रहा है। तो किस तरह से हमारा प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक पाथ पे मूव कर रहा है, ओके। ये आपको विजुअल इफेक्ट दिखाया जा रहा है कैसे। तो हमारा बॉल यहाँ पे, ये क्या हो गया, इसका मैक्सिमम हाइट हो गया, ठीक है। फिर ये इसका हॉरिजॉन्टल पॉइंट, हॉरिजॉन्टल प्लेन है जहाँ से प्रोजेक्ट किया गया था, प्रोजेक्शन पॉइंट, हिटिंग पॉइंट, टॉप पॉइंट, ठीक है। अब बच्चों सबसे खास बात, लॉकडाउन में बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है, बहुत से स्टूडेंट प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो गाइस, लॉकडाउन इज नॉकडाउन, एमकेसी इज वेयर यू आर। लॉकडाउन की अगर प्रॉब्लम है, आपके एमकेसी ने लॉन्च किया है एक एमकेसी लर्निंग ऐप विच इज़ अवेलेबल ऑन गूगल प्ले स्टोर, प्लीज़ डाउनलोड इट। और इसमें क्या हुआ, ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है, आप गूगल प्ले स्टोर से जब डाउनलोड करेंगे, इसमें ये सारे फंक्शंस आपको दिए गए हैं। आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, आपको डाउट आता है, तो आप कमेंट लिखो या उसका इमेज फोटो खींच के डायरेक्ट इस पर पोस्ट कर सकते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिलेंगे, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज टेस्ट मिलेगा। भाई आप किसी भी एग्जाम का कितना भी प्रिपरेशन करें, जब तक आप उसको टेस्ट दे के रियलाइज़ नहीं करेंगे हमको कितना आया कितना नहीं, तो टेस्ट देना बहुत ही ज़रूरी है। तो टेस्ट भी अवेलेबल है, आपको PDF नोट मिल जाएंगे, एक्सपर्ट फैकल्टी, हर एक सब्जेक्ट के डिफरेंट फैकल्टी आपको अवेलेबल होंगे, ठीक है। असाइनमेंट आपको टाइम टू टाइम, हेल्प डेस्क, डिजिटल अटेंडेंस आपका होगा। जो बच्चे ऑनलाइन, अगर आपका जो लेक्चर चलेंगे, आपका अटेंडेंस भी लिया जाएगा। स्टूडेंट आप अपना खुद का प्रोफाइल भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस पर अवेलेबल हैं। और ये देखो सबसे खास बात, आप एमकेसी लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको फ्री डेमो भी दिया जाएगा। आप पहले फुल्ली सेटिस्फाई हो, उसके बाद आप ज्वाइनिंग कीजिए, ओके। चलो, तो यहाँ आपको ग्राउंड प्रोजेक्शन, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, तो ये आपको क्लियर विजुअलाइजेशन एक और आपको दिखाया गया है यहाँ पे बच्चों, ओके। तो आप इसको एक बार और देख लीजिए। अब इसके बाद हम इसको थोड़ा और प्रोजेक्टाइल मोशन को, क्योंकि ये हमने बताया प्रोजेक्टाइल मोशन वर्क इन 2D प्लेन, दैट मीन्स 2 एक्सिस इज नेसेसरी फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए 2 अक्ष का होना जरूरी है, जो क्षैतिज अक्ष और एक वर्टिकल ऊर्ध्वाधर अक्ष, ठीक है। अब दोनों अक्षों में मैकेनिज्म, इसका डीप स्टडी हम लोग करते हैं, कैसे मतलब हॉरिजॉन्टल ये एक्सिस में क्या हो रहा है, क्या मैकेनिज्म हो रहा है, वर्टिकल में क्या हो रहा है। तो बच्चों, हमने प्रोजेक्टाइल मोशन, यहाँ पे आपने देखा 2 फैक्टर होते हैं इसके। ये देखिए, जो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है, यू वेलोसिटी से जब हमने इसको फ्रॉम द ग्राउंड भी थीटा डिग्री एंगल से प्रोजेक्ट किया था, तो बच्चों इसके दो टाइप मोशन, एक ये क्षैतिज गत और ऊर्ध्वाधर गत, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मोशन ठीक है, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल
मोशन, और ये क्या हो गया हमारा बच्चों, वर्टिकल मोशन। ठीक है, अब हम इसको, हम आपको जो ये हमारा प्रोजेक्टाइल है, हम इसको 2D मोशन को 1D में कैसे कन्वर्ट करके मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जिससे कि आपको समझ आ जाए 2D मोशन को हम लोग कैसे 1D में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखो जैसे कि ये हमारा क्या था, 2D मोशन। ठीक, अब हमने इसको यहाँ से क्या किया, एक लाइट डाला, लाइट की बीम, लाइट मतलब टॉर्च की हमने यहाँ पे लाइट डाली। लाइट डालने के बाद हमको क्या दिखेगा, ध्यान दो, ये हमारा बॉल था बच्चों। देखो ध्यान देना, ठीक है। अब यहाँ पे जब हमने इसको लाइट डाला तो हमें इससे क्या दिखेगा, ये वर्टिकल कंपोनेंट धीरे धीरे बढ़ रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम, फिर घटेगा, यहाँ पे आया एकदम टॉप पॉइंट पे जाने के बाद क्या होगा, इसका एकदम वर्टिकल कंपोनेंट एट द टॉप पॉइंट इज 0। फिर क्या होगा, इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में धीरे इंक्रीज होती जाएगी और ग्राउंड पे आने के बाद क्या होगा, पूरा मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, और वैसे ही अगर हम ऊपर से नीचे लाइट डालते हैं तो हमको क्या दिखेगा, हमारे इस प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल में एक शैडो दिखेगा। जो शैडो होगा वो आपको दिखेगा कि शैडो आपका ऐसे आगे की तरफ बढ़ रहा है। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि ना ही वेलोसिटी डिक्रीज होती दिखेगी ना ही इंक्रीज होती दिखेगी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑलवेज मूव इन कांस्टेंट डायरेक्शन। जो इसका शैडो होगा वो कांस्टेंट डायरेक्शन ऐसे मूव करता रहेगा। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा इसका क्लियर विजुअलाइजेशन। ये देखो, ये समझो हमने यहाँ पे लाइट डाला, एक्चुअली ये थोड़ा प्लेन इंक्लाइंड है। एक और दिखाते हैं आपको, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको जब यहाँ पे हमने बच्चों लाइट डाला, यहाँ पे हमने ये इमेजिन करो यहाँ से लाइट डाला जा रहा है। जब लाइट डाला जा रहा है प्रोजेक्टाइल आगे की तरफ मूव, अब इसका ये यहाँ आपको क्या दिख रहा है, ये वर्टिकल वॉल है समझो। यहाँ पे आपको इसका शैडो दिख रहा है, ऊपर गया फिर प्रोजेक्टाइल नीचे आया, ऊपर गया फिर नीचे आया, केवल शैडो ही आपको दिखेगा। और जब ऊपर से आप नीचे की तरफ लाइट डालेंगे तो आपको क्या दिखेगा, नीचे की तरफ एक शैडो बन रहा है जो आगे की तरफ मूव कर रहा है। देखो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट रिटर्न नहीं हो रहा, बट वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो रहा है, एक ही टाइम ऑफ फ्लाइट में जब तक हमारा प्रोजेक्टाइल जो है टॉप पॉइंट पे गया फिर बॉटम पॉइंट पे आया, जाने गया पूरा एक टाइम ऑफ फ्लाइट में वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर जाता भी है और डिक्रीज भी होता है, मतलब रिटर्न भी होता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिटर्न नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब देखिए जो हमारा ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, यहाँ पे हम इसका एक नया डायग्राम बनाते हैं बच्चों। देखिए u थीटा जी वर्टिकल डायरेक्शन में। फिजिक्स, हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊंगा जिसमें कभी भी प्लस माइनस की गलती नहीं होगी। बच्चे जो हैं अक्सर ये गलतियाँ कर बैठते हैं, तो प्लस माइनस की गलती नहीं होगी। सबसे पहले हम लोग अपना एक डायरेक्शन डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, हम अपना एक डायरेक्शन डिसाइड कर लेंगे, एक्स एक्सिस और ये वाई। तो हम लोग जो भी चीज़ें ऊपर प्लस नीचे माइनस, ये प्लस ये माइनस, ठीक है। साइन कन्वेंशन हम लोग ऐसे ही करेंगे। जब हम लोग वाई एक्सिस की बात करेंगे तो हम यहाँ पे देखो, जैसे कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब हमारा प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल की बात हो रहा है, तो यहाँ पे ये एक्सीलेशन है
वेलोसिटी है, ये रेंज है, यहाँ से यहाँ तक जो हमारा प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम ओ से बी पॉइंट तक, ये इसका क्या हो, इसको कहते हैं रेंज। ये क्या होता है बच्चों, रेंज। और ये इसका क्या होता है, हाइट, एच। ठीक है, ये क्या है, हाइट है। ठीक है, तो अब हाइट से हमको मतलब नहीं है, हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मोशन लिखना है, मतलब हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल में यू कॉस थीटा है। ठीक, मान लो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, टी एफ, टाइम ऑफ फ्लाइट। टी क्या है बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अब ए एक्स, हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सीलरेशन है नहीं है, 0। हॉरिजॉन्टल का वेलोसिटी कितना है, यू कॉस थीटा। ठीक है, यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा। एक्स क्या है, इसका जो रेंज है भाई। ठीक, एक्सीलरेशन है नहीं, यू वेलोसिटी दिया है, और टाइम अगर हमें पता हो तो वेलोसिटी में मतलब वेलोसिटी कितना है, यू कॉस थीटा। अगर हम इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या निकल आएगा, हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, चलो, तो ये हमारा हो गया क्षैतिज वाला। और नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे वर्टिकल की बात हो रही है। वर्टिकल में बच्चों भाई, वर्टिकल ये अगर यू था, यू थीटा, यू कॉस थीटा, और ये यू साइन थीटा। ठीक है, जी नीचे। अब ए वाई लिखना है, मतलब एक्सीलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में डाउनवर्ड है। हम नीचे को माइनस मानेंगे, ऊपर प्लस, तो नीचे माइनस, तो मतलब माइनस जी। इनिशियल यू वाई क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितना है बच्चों, यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा। वी वाई फाइनल वेलोसिटी, मान लो यहाँ तक टॉप पॉइंट पे गया, टॉप पॉइंट पे जाने के बाद इसके फाइनल वेलोसिटी कितना, 0 हो जाएगा, वी वाई। हाइट मतलब एच वाई, पूछ रहा है एच वाई कितना होगा। तो अब यहाँ पे जो हमने बताया, बच्चों को ये नहीं समझ आता सर कौन सा फार्मूला अप्लाई करें ये बताने के लिए। तो बच्चों ये देखो, न्यूटन मोशन ऑफ लॉ के कितने 3 इक्वेशन होते हैं, कौन कौन से। फर्स्ट था v बराबर u प्लस ए टी, और दूसरा h बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब इसमें सबसे खास बात, कौन सा फार्मूला कब अप्लाई करेंगे। देखो, हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन, एच वाई। तो एच वाई यहाँ से भी निकल जाएगा, ये डिस्टेंस है एस, मतलब ये भी एच ही है। ठीक है, तो इससे भी निकल जाएगा। तो अब इसमें समझना ये है, हम सर कौन सा फार्मूला, बच्चों को ये समझ नहीं आता सर कौन सा फार्मूला यूज करें। तो उसके लिए पहले आपको देखना पड़ेगा हमारे पास क्या क्या गिवन है। हमारे पास क्या क्या गिवन है, एक्सीलरेशन है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ये इसमें इस इक्वेशन में सारे आ रहे हैं। इस इक्वेशन में डिफरेंस क्या है, इसमें टाइम गिवन है, और टाइम आपको, अगर आप टाइम अलग से निकालो तो क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा। आपके पास इतना समय तो नहीं है ना, आप अलग से टाइम निकालने, टाइम को इसमें रखें, फिर आपको भाई कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, बहुत ही शॉर्ट टाइम है, तो आपको शॉर्टकट ट्रिक निकालना होगा। तो भाई ये ज़्यादा इजी है, क्योंकि इसमें फाइनल वेलोसिटी 0 है। तो हमने क्या किया, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 रख दिया, और इनिशियल वेलोसिटी कितना है, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा स्क्वायर, और थोड़ा इधर लिखते हैं इसको, 0 इज इक्वल टू यू साइन थीटा का
स्क्वायर माइनस 2a, एक कितना एक्सीलरेशन डाउनवर्ड है तो हमने इसको माइनस रख दिया, और डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में है पॉजिटिव साइन के साथ, हमने इसको h, तो हमारा क्या आ गया एच वाई हमारा आया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कैसे फार्मूला आप सेलेक्ट करोगे। आपको सबसे पहले क्या देखना है, हमारे पास क्या क्या गिवन है, और फिर कौन सा फार्मूले में हमें इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं जो भी क्वांटिटी हमें निकालना होगा। ठीक है, चलो अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए बच्चों देखिए, यहाँ से O पॉइंट से A पॉइंट तक जब हमारा यहाँ से यहाँ तक गया, मान लो t समय लगा होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक गया तो भी t। देखो जितना समय ग्राउंड से टॉप पॉइंट तक जाने में लगेगा उतना ही समय टॉप पॉइंट से बॉटम पॉइंट तक आने में लगेगा। ठीक है, तो अब देखोगे भाई इसमें क्या हुआ, जो वर्टिकल कंपोनेंट, आप टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालोगे, हमें वर्टिकल कंपोनेंट पता है वी बाई 0 है, इनिशियल में क्या है, अगर u है तो यहाँ पे u साइन थीटा, इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा, फाइनल वेलोसिटी 0। ठीक है, आप देखो राइट, इनिशियल वेलोसिटी बच्चों क्या है u साइन थीटा, फाइनल वेलोसिटी 0, ए वाई क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ए वाई एक्सीलरेशन डाउनवर्ड है ना यहाँ पे g, तो यहाँ पे माइनस g। अब हम फार्मूला रख देंगे, फार्मूला अब तीन फार्मूले हैं, तो v बराबर फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी और प्लस a इंटू टी। अब सारे ये वर्टिकल डायरेक्शन में है तो हमने यहाँ पे y लिख दिया। अब देखो इनिशियल वेलोसिटी u साइन, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा, और ए वाई कितना है माइनस जी। ठीक है, यहाँ पे माइनस जी इंटू टी, तो टी हमारा क्या निकलेगा u साइन थीटा अपॉन जी, u साइन थीटा अपॉन जी। अब टाइम ऑफ फ्लाइट तो पूरा होगा, ये भी टाइम, अगर हम दोनों को जोड़ लें, टाइम ऑफ फ्लाइट TF 2t मतलब 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये हमारा क्या निकल गया फार्मूला 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला ये हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम हाइट निकालना है। मैक्सिमम हाइट भाई वर्टिकल कंपोनेंट है ना, ये देखो वर्टिकल कंपोनेंट मैक्सिमम हाइट हमने बताया था, जब आप इसका शैडो डालोगे, यहाँ से लाइट डालोगे तो आपको इसका शैडो दिखेगा। शैडो यहाँ पे अगर ये u था, u थीटा था, तो ये u साइन थीटा, और ये टॉप पॉइंट पे यहाँ पे 0, और यही तो भाई मैक्सिमम हाइट यही तो है, तो इसको हमें निकालना है। देखो तो हमें फार्मूला पता है v वाई स्क्वायर u वाई स्क्वायर प्लस 2ay और hy रख देंगे। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट भी रखोगे, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, हमें इजी से इजी निकालना है तो हमने ये यूज किया। तो अब देखो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी हमें पता है क्या है 0, हमने 0 कर दिया। इनिशियल वेलोसिटी क्या है u साइन थीटा, u साइन थीटा, और देखो प्लस 2ay, ay भाई g नीचे है, माइनस होगा तो माइनस 2g, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है प्लस h, तो हमारा भाई ये स्क्वायर है ना इनिशियल वेलोसिटी का, तो h की वैल्यू क्या निकलेगी u
साइन थीटा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, ये हमारा मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला निकल गया। अब यहाँ पे क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है। हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब पार्टिकल मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो भाई हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी हमको पता है क्या होता है, देखो यहाँ पे ब्लैक, ये क्या होगा u cos थीटा। ठीक है, जब u से हमने इसको फेंका थीटा से, तो u cos थीटा वर्टिकल से हमें कोई मतलब नहीं, हमें केवल हॉरिजॉन्टल से मतलब है। ठीक है, अब जो टाइम ऑफ फ्लाइट है तब तक हमारा पार्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगा जब तक टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। ठीक है, तो अगर हमें रेंज निकालना है, रेंज कहाँ गया, वाइट कलर, रेंज, तो हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी कितनी है, ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट कर दो। ठीक है भाई, एक्सीलरेशन तो है नहीं, तो सिंपल यही फार्मूला लगेगा। ux की वैल्यू कितनी है, u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट अभी हमने निकाला था 2u साइन थीटा अपॉन जी, 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो अब u स्क्वायर और ब्रैकेट में इधर क्या बचेगा, 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। तो ये क्या हो जाएगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा। भाई 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू, ये फार्मूला होता है साइन 2 थीटा, तो यहाँ पे साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो ये हमारा निकल आया क्या, हॉरिजॉन्टल रेंज। चलो यू स्क्वायर, ये चीज़ें याद रखना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये रेंज हो गया। नेक्स्ट प्रोजेक्टाइल को आपको दिखाया गया। अब एक फार्मूला है बच्चों, सॉरी एक क्वेश्चन है, अ वाटर फाउंटेन ऑन द ग्राउंड sprinkles water all around it. If the speed of the water coming out of the fountain is v, the total area around the fountain that get wet is। मतलब जमीन पर, इसमें ये बता, फाउंटेन जो फव्वारा निकलता है ना, फव्वारा वही होता है जो सड़कों में आपने देखा हो, बड़े बड़े चौराहों पे जाते समय मतलब फवारा निकलता है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया, लाइटनिंग पड़ती है तो लाल पीला हरा नीला, बहुत ही अमेजिंग लगता है ना देखने में, तो वही चीज़ है। तो इसमें यही बताया जा रहा है, जब फव्वारा यहाँ से निकलेगा तो ये क्या होगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद ऊपर गया, फिर चारों तरफ से ऐसे ऐसे पानी, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो अब सारा छोड़ दो, आप एक को उठा लो, एक को, तो ये आप देखोगे ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म कर रहा है। आप एक को उठा लो, आप देखोगे ये प्रोजेक्टाइल मोशन बन रहा है। तो इसमें कह रहा है इसका एरिया बताओ, ये जो भाई चारों तरफ जो ये इसका एरिया है ना, सर्कल बनेगा, सर्कल, और इसका सेंटर पॉइंट एक आर होगा, ध्यान दो, इसका एरिया निकालना है। और सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यही हमारा आंसर है। अब आर की वैल्यू प्रोजेक्टाइल के थ्रू आप निकाल लो, यही बोल रहे हैं। तो आर, और कह रहा है मैक्सिमम निकालना है, तो आर का मैक्सिमम कितना होता है बच्चों, देखो आर बराबर हमने पढ़ा था, इसको हटाते हैं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। आर मैक्सिमम, एरिया मैक्सिमम चाहिए। आर मैक्सिमम कब होगा, जब साइन 2 थीटा की वैल्यू होगी 1। ठीक है, तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यू स्क्वायर अपॉन जी। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, यू स्क्वायर अपॉन जी, एंड पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन। सो आपको एरिया ऑफ दिस सर्किल, नाउ पाई है, पाई लिख दो। आर की वैल्यू कितनी है, यू स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर। तो आप बाकी इसको खोल ही सकते हो भाई, ठीक है। यू स्क्वायर पाई यू दी पावर 4 अपॉन जी स्क्वायर, ये हमारा जो भी आंसर होगा तो उसमें आप इसको रख सकते हो, ये देखो, ठीक है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट गाइस,
MKC Institute also provide you different types of book. If you are prepare for any exam like NDA, Coast Guard, Air Force, ठीक है, तो आपको सब चीज़ों का अलग अलग, हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग आपको बुक अवेलेबल होंगे। आप इसको ऑनलाइन परचेस कर सकते हो, बहुत ही चीपेस्ट कॉस्ट में अवेलेबल है। और सबसे खास बात, जो भी बुक आप परचेस करोगे, जो उसकी डिलीवरी ही बच्चों वो फ्री होगी। और बुक को जैसे ही आप ऑर्डर करोगे, आपको फंक्शन दिया जाएगा, आप अपने बुक के ऑर्डर को ट्रैक कर सकते हो कि हमारा बुक कहाँ तक पहुँचा। तो आपका पेमेंट बड़ा सिक्योर होगा, ऑन टाइम डिलीवरी, बहुत ही जल्दी आप रिसीव कर सकते हो, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे दिखाया जा रहा है मैक्सिमम हाइट एट मैक्सिमम रेंज। देखो बच्चों, आर की वैल्यू, बेटा आर क्या निकला था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर टू थीटा अपॉन जी। ये कह रहा है जब मैक्सिमम रेंज होगा, देखो मैक्सिमम रेंज जब होगा तब उसका मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम रेंज तो यही आ रहा है ना, ये वाला। अच्छा, ये वाला कैसे आ रहा है, पहले हम लोग मैथमेटिकली आते हैं। देखो, आर को मैक्स लिखना है, आर मैक्स कब होगा, जब ये क्या होगा, आर मैक्स रेंज मैक्स, जब मेरा साइन थीटा, यहां लिखते हैं साइन टू थीटा की वैल्यू 1 हो जाए। मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है ना साइन टू थीटा, तो 1 होने के बाद यू स्क्वायर अपॉन जी। तो हमारे पास क्या आया, आर की वैल्यू यू स्क्वायर अपॉन जी। अब बोल रहा है जब ये हो तो हमें इसका मैक्सिमम हाइट निकालना है, मतलब ये चीज मैक्सिमम रेंज। पहले यहाँ देखो, साइन टू थीटा 1 और साइन टू थीटा 1 कितने की वैल्यू होती है, साइन 90 डिग्री। यहाँ पे लिखते हैं साइन टू थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री और टू थीटा मतलब 90, ठीक है। अब थीटा बराबर कितना आएगा, 45, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। मतलब मैक्सिमम रेंज, जब किसी भी प्रोजेक्टाइल को यहाँ पे देख रहे हो ना आप, जो भी आपको कलर विजुअलाइजेशन जो आपको इफेक्ट दिखाया जा रहा है एनिमेटेड, ये आप देख रहे हो 45 डिग्री, जो कि आपने मैथमेटिकली भी यहाँ पे ड्राइव किया। 45 डिग्री पे हमारा क्या आ रहा है, रेंज मैक्सिमम आ रहा है। तो इसमें बच्चों ये कह रहा है कि हमको जब मैक्सिमम रेंज होगा तब हमको ये एच, उस समय एच मैक्स कितना होगा। तो उस समय एच मैक्स के लिए देखो फार्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। और साइन थीटा मतलब रेंज मैक्सिमम 45 पे है, तो 45 पे ही निकालना है। तो 45 डिग्री को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। और साइन 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2। 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो 1/2 हो जाएगा। मतलब यू स्क्वायर अपॉन, यही होता है ना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो अब ये 2 इसके लिए 2 × 2 जी, मतलब इसको 4 लिख सकते हो। तो यू स्क्वायर आपका फाइनली क्या आया, यू स्क्वायर 4g। चलो हो गया, ठीक है। इक्वल हाइट है, ठीक है बच्चों। देखो तीनों प्रोजेक्टाइल के हाइट इक्वल है ना, तो हम लोग हाइट इक्वल की बात करेंगे। अब देखो ध्यान दीजिए, रेंज किसका ज़्यादा है, सी का। मतलब जो इसका वेलोसिटी होगा भी यू सी कॉस थीटा। देखो θ1 θc, ये θb और θa, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट, चूंकि ये हाइट तीनों का सेम है, इसका मतलब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ दिस 3 प्रोजेक्टाइल विल बी सेम। मतलब इनका वर्टिकल
यू ए का वर्टिकल, बी का वर्टिकल वेलोसिटी और सी का वर्टिकल वेलोसिटी तीनों क्या होंगे? सेम। ठीक है, अब देखो हॉरिजॉन्टल रेंज किसका ज़्यादा है? सी का, मतलब हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी सी की ज़्यादा होगी। इसका मतलब यू एक्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सी ज़्यादा होगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू एक्स किसका है? बी से, उसके बाद यू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ए का। ठीक है, अब बच्चों सबसे खास बात, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा तीनों का? देखो जितने समय में ऊपर गया फिर आया, तीनों का जो आने और जाने का जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, टाइम ऑफ फ्लाइट तो कैसे लिखते हो बेटा? 2ui अपॉन जी। 2ui यू साइन थीटा होता है, यही होता है फार्मूला ना। अब इसका क्या वर्टिकल कंपोनेंट सेम है, इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट तीनों का क्या होगा? सेम। मतलब फर्स्ट ए का टाइम ऑफ फ्लाइट, बी का टाइम ऑफ फ्लाइट एंड सी का टाइम ऑफ फ्लाइट तीनों सेम। चलो, और हाइट क्या होगा? हाइट वैसे भी सेम है, वो तो बताया ही है। ठीक है, प्रोजेक्शन एंगल, प्रोजेक्शन एंगल प्रक्षेपित कोण, जो कोण है सबसे ज़्यादा किसका होगा? थीटा ए का, फिर थीटा बी का, फिर थीटा सी का। ओके, चलो नेक्स्ट, इसको हम लोग कट करते हैं। यहाँ पे क्या होगा? इसका H1 इज इक्वल टू H2 इज इक्वल टू H3। ओके, चलो नेक्स्ट कह रहा है कंपेरिजन ऑफ टू प्रोजेक्टाइल फॉर इक्वल रेंज। इक्वल रेंज का मतलब फर्स्ट इसका और इनका इक्वल रेंज। इक्वल रेंज कब आएगा? देखो बच्चों, हमारा रेंज का फार्मूला क्या था? R इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। मतलब थीटा पे, ये मान लो थीटा पे फेंका गया कोई, ठीक है, थीटा पे है, और ये क्या होगा? ये वाला, क्योंकि दोनों का रेंज सेम बन रहा है ना। देखो ये R1 है और मैं R2 लिख रहा हूं। R2 यू स्क्वायर साइन 2 टाइम्स 90 माइनस थीटा अपॉन जी। ठीक है, तो R2 जो है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी। ये साइन पाई माइनस 2 थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा। तो हमारा, हम देख रहे हैं 90 माइनस थीटा करने पे हमारा रेंज, ठीक है, तो जो R1 है वही R2 है। मतलब कोई भी दो प्रोजेक्टाइल सेम रेंज तब परफॉर्म करेगा जब एक को थीटा से फेंका जाए। देखो यहाँ पे थीटा से 30 डिग्री से फेंका गया और दूसरे को 90 में से घटा दोगे 30 डिग्री, 90 माइनस 30, ठीक है, 90 माइनस 30, तो वही तो ये है 60 डिग्री, और दोनों का रेंज आप देख रहे हो सेम है। तो अब इसमें चलो आगे देखते हैं। दोनों का रेंज देखो, दोनों का रेंज सेम आएगा।
यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, इसका क्या होगा, सेम रेंज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, हाइट की वैल्यू क्या होगी, हाइट h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। ठीक है, ये कई सारे इसमें क्वेश्चन इंक्लूड हैं, पेपर में क्वेश्चन में आता है, ऐसे बोल देगा जब दोनों रेंज सेम होंगे तो दोनों की हाइट्स आप बताइए। अगर दो प्रोजेक्टाइल के रेंज सेम होते हैं तो उनके हाइट क्या होगा, उन दोनों का हाइट क्या होगा, उन दोनों के हाइट में टाइम ऑफ फ्लाइट में कंपैरिजन करो। तो या तो फिर कभी कभी ऐसे पूछता है अगर रेंज सेम है तो उनके हाइट का रेशियो क्या होगा, हाइट का मल्टीपल क्या होगा, समेशन क्या होगा, डिवीजन क्या होगा, टाइम का डिवीजन क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। ये कम से कम 10 क्वेश्चन के बराबर है ये। ठीक है, कई सारे क्वेश्चन इंक्लूड है इसमें, तो हम लोग देखते हैं। तो ये होगा, और हमने बताया थीटा क्या होगा, 90 माइनस थीटा। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो h डैश की वैल्यू क्या होगी, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी। और टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग इसको यहाँ पे लिख देते हैं 2u साइन थीटा अपॉन जी। अब इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा भाई, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, तो 2u कॉस थीटा अपॉन जी। यही है बस। अगर रेंज सेम है तो जब 90 माइनस थीटा करोगे तो उस समय इसका रेंज, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 90 ये है थीटा और ये 90 माइनस, इसका हाइट h डैश है और इसका हाइट h, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट t डैश है और इसका t। तो यही सारी चीज़ें हमें वहाँ पे निकाल लें हम लोग। ठीक है, अब इनका रेशियो निकाल लो भाई, हाइट पता है दोनों का, तो रेशियो क्या आएगा, यू स्क्वायर जी स्क्वायर कट जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा। ओके, मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ h एंड h डैश, तो यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, यू दी पावर 4, जी हो जाएगा जी दी पावर 2, और ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई और भी किया जा सकता है, अगर मैं 4 से अपॉन में यहाँ 4 से मल्टीप्लाई और डिवीजन कर दूँ तो ये इसको अंदर ले लें, तो ये क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। इसको मैं अभी बाहर करता हूँ, तो ये स्क्वायर होगा और अपॉन 4। अब ये किसका फार्मूला होता है बेटा बच्चों, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है r, तो हमारा ये क्या निकल के आया, r स्क्वायर बाई 4। तो जो दोनों के हाइट का मल्टीप्लिकेशन होगा वो r स्क्वायर बाई 4 के बराबर होगा। ठीक है, ये चीज़ समझ आया, दोनों का मल्टीप्लिकेशन r स्क्वायर बाई 4 के बराबर होगा। अब देखो दोनों का एडिशन करना है, मतलब h प्लस h डैश, तो h प्लस h डैश करना है तो u स्क्वायर जी कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पे बाई 2
और यहाँ पे बाई 2 4 हो जाएगा। तो यू स्क्वायर बाई 2g साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये 1 हो जाएगा। तो फाइनली वी गेट द वैल्यू ऑफ h प्लस h डैश इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, हाइट का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होता है, अपॉन में 2 रहता है। ठीक है, तो 2 हमने सब जगह फिर से। चलो अब इसका टाइम भाई साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा tan थीटा। मल्टीप्लिकेशन करोगे, मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो 2u स्क्वायर जी स्क्वायर साइन थीटा, देखो एक 2 को हमने बाहर किया, एक 2 को अंदर रहने दो, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 2 टाइम्स होता है साइन 2 थीटा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 2u स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर साइन 2 थीटा। ओके, तो ये है अलग अलग, इसमें 10 क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन फॉर्म है ये। तो जब वेरिएशन है, जब कोई भी प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट किया जाता है थीटा और 90 माइनस थीटा पे, ठीक है, सेम रेंज पे। चलो नेक्स्ट बेटा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अच्छा देखो, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मतलब क्या होता है, जो हमारा प्रोजेक्टाइल है उसका रिलेशन बताना है एक्स और वाई के फॉर्म में। ठीक है, हमने मान लिया ये हमारा जो प्रोजेक्टाइल है ये हॉरिजॉन्टल रेंज है इसका। ठीक है, हमने ये कोई पॉइंट ले लिया हॉरिजॉन्टल, मान लो टी समय पे यहाँ पे पहुँचा, ठीक है, पी पॉइंट पे, और इसका हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल। खैर अब देखो, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मान लो एक्स ट्रेवल किया, वर्टिकल डिस्टेंस वाई ट्रेवल किया। ठीक है, ये अल्फा है, तो हॉरिजॉन्टल क्या वी एक्स क्या होगा, वी यू कॉस अल्फा अगर ये यू हो, और वर्टिकल वाला यू साइन अल्फा। अब हमको इसका निकालना ट्रेजेक्टरी फॉर्म। अब देखिए क्या होगा, हॉरिजॉन्टल में ट्रेवल किया, टी टाइम लगा, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी बेटा, यू एक्स इंटू जो टाइम लगा, यू एक्स इंटू टाइम, मतलब यू कॉस थीटा इंटू टाइम एक्स। तो टाइम की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ गई, एक्स अपॉन यू कॉस अल्फा, अगर ये अल्फा एंगल है। ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड, वर्टिकल कंपोनेंट, इसका हम लोग देखेंगे वर्टिकल वाई है, तो वाई की वैल्यू कैसे लिखोगे, वाई इज इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यू वाई कितना है हमारा, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा, टाइम कितना है एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, मतलब अल्फा है, यहाँ पे अल्फा कर देते हैं, माइनस हाफ जी एक्स टी का स्क्वायर, मतलब एक्स अपॉन यू कॉस थीटा होल स्क्वायर। बस अब देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनली इक्वेशन क्या आएगा, y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस अल्फा, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा क्या हो जाए, एक्स टैन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अल्फ़ा है तो हम लोग सब जगह अल्फ़ा कर दें। तो हमारे पास फाइनली इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या है, आया है y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फ़ा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस
स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये कॉस स्क्वायर अल्फा है। चलो, तो हमारा ट्रेजेक्ट्री हो गया। अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू यूजिंग द पैराबोला इक्वेशन, मतलब प्रक्षेपगत का एक इक्वेशन दिया गया है, इसका यूज करके हमें इसका बताना प्रक्षेपित कोण, प्रक्षेपित वेग, उड्डयन काल, अधिकतम ऊंचाई, ये सारी क्वांटिटी हमें इस फार्मूले से बताना है। अभी हमने जो फार्मूला पढ़ा था ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन, y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो दिस इज अ जनरल इक्वेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन, और ये गिवन है हमारा एक, मतलब ये गिवन क्या है, y इज इक्वल टू कितना है, a x माइनस बी एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स अगर आपने मैथ में पढ़ा होगा, एक ही ग्राफ का अगर दो इक्वेशन हो तो उसके ये सारे जितने भी कांस्टेंट है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब ये tan थीटा और ये बराबर होगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू a। तो हमारा प्रोजेक्शन एंगल कितना आएगा, tan इनवर्स a। ये हमारा प्रोजेक्शन एंगल, प्रक्षेपित कोण। अब हमें क्या निकालना है, प्रक्षेप वेग। अब देखो tan थीटा की वैल्यू हमको पता है, tan थीटा हमने निकाल लिया। देखो हम लोग एक पाइथागोरस थ्योरम हमको पता है, अगर ये थीटा है, tan थीटा क्या होता है, हाइट अपॉन बेस, और ये हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, a स्क्वायर अपॉन प्लस 1। चलो, तो b इज इक्वल टू कंपेरिजन सेकेंड कांस्टेंट को करो, सेकेंड कांस्टेंट अगर हम कंपेरिजन करते हैं, हाफ g अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू b। देखो ये वाला इसके कांस्टेंट के दोनों बराबर कर दो, हमने कर दिया। और फिर हमें क्या निकालना है, प्रक्षेप वेग, प्रोजेक्शन वेलोसिटी। तो ये है हमारा वेलोसिटी, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर ले गए, और जी अपॉन 2b कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा हमने यहाँ पाइथागोरस थ्योरम में एक ट्रायंगल बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल, तो कॉस थीटा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1, तो 1 अपॉन रूट हट जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस 1, तो हमारा निकल गया। ये क्या हो गया, अब u है तो इसको ऐसे कर दो, ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2b। ठीक है, बाकी ये तो कैलकुलेशन है, मेन जो आपको बताना है वो ये है। अब और क्या है, क्या हमको निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला बच्चों, हम लोग यहाँ पे आते हैं, देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है हमको। तो टाइम ऑफ फ्लाइट t इज इक्वल टू क्या होता है, 2u साइन थीटा ठीक है, 2u साइन थीटा अपॉन जी। अभी हमने हमारा ट्रायंगल ये बना था, ये a अपॉन 1, ये रूट a स्क्वायर प्लस 1 थीटा था, तो साइन थीटा a अपॉन a है ना, ये a अपॉन इतना, तो 2u साइन थीटा a अपॉन जी है यहाँ पे, और रूट a स्क्वायर प्लस 1, सिंपल। ठीक है, और नेक्स्ट हमको क्या बताना है, अधिकतम ऊंचाई। उसके लिए क्या करोगे, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। साइन थीटा की वैल्यू हमको पता है क्या होगा है,
ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर प्लस 1। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मतलब हम लिख सकते हैं इसको ए स्क्वायर अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस 1 जी। ठीक है, तो हमने सारी चीज़ें हमने बता दी। अब रेंज है, रेंज भी आप बता सकते हो, सेम है। ठीक है, अब हम इसको छोड़ रहे हैं, तो बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही कैलकुलेट करना है आपको। नेक्स्ट हमारा क्या है बच्चों, ये देखिए टेस्ट सीरीज एमकेसी लर्निंग आल्सो प्रोवाइड यू टेस्ट सीरीज। ठीक है, आप उसको मोबाइल में 200 रुपये रिचार्ज होता है, 200 रुपये में आपका लाइफ सिक्योर हो रहा है। आपको 5000 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, 5 मॉक टेस्ट। भाई कोई भी एग्जाम देने से पहले हमको टेस्ट देना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि टेस्ट देने से क्या होता है, आपका टाइम मैनेजमेंट, स्पीड, क्वेश्चन का लेवल, सारी चीज़ें आप हमको पता चल जाती हैं टेस्ट से। तो टेस्ट, और आप इसको परचेज कर सकते हैं, और इसमें 5000 क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों ये है, देखो एक प्रोजेक्टाइल है, कहाँ से इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, किसी हाइट टू ग्राउंड, हाइट से मान लो कोई ये टावर होगा, और टावर से इसको हमने फेंक दिया नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अब हमको इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसका हम थ्योरी पढ़ लेते हैं। देखो जब ये बॉल यहाँ पे गिराया जा रहा है तो ये इस पाथ पे मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हॉरिजॉन्टल इसको हमने कांस्टेंट कोई वेलोसिटी दे दिया u, इसको मैंने u हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी दे दिया। अब वर्टिकल में तो इसकी कोई वेलोसिटी है नहीं, ux हॉरिजॉन्टल में है, बट वर्टिकल डायरेक्शन में इसके पास कोई भी वेलोसिटी नहीं है। तो इसका मतलब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में अंडर द ग्रेविटी के इफेक्ट के कारण ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इस जी ऑलवेज वर्क इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो क्या होगा, अगर ये h हाइट है तो हमको इसका निकालने के लिए आता है कितने समय में h हाइट से किसी टावर से एक बॉडी को ड्रॉप किया जाता है, या u वेलोसिटी से हमने इसको फेंक दिया, तो हमको उसको बताओ कितने टाइम में वो नीचे पहुंचेगा, उसका ये रेंज निकालो। प्रास जिसको कहते हैं, अधिकतम प्रास निकालिए। तो ये सारी चीज़ें, तो देखिए हाइट क्या है, हाइट वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी तो है नहीं, केवल हाइट गिवन है। h बराबर मतलब ut 0 हो जाएगा, ये तो 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो टाइम कितना हमारे पास आया, हमारे पास टाइम कितना आया, t इज इक्वल टू 2h अपॉन जी। तो इतने समय में हमारा ये प्रोजेक्टाइल ग्राउंड पे हिट कर जा रहा है। सिंपल भाई, इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ गिवन ही नहीं है, और हमने ये वाला इक्वेशन लगा के निकाल लिया। अब देखो हमको निकालना है r। भाई हॉरिजॉन्टल में तो कोई भी रिटार्डेशन या एक्सीलरेशन है नहीं, केवल वर्टिकल में है। तो हॉरिजॉन्टल वाला जो u वेलोसिटी है वही u यहाँ भी होगा। ठीक है, तो ये u कभी चेंज नहीं होगा, बिकॉज एक्सीलरेशन इज वर्क इन वर्टिकल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हैविंग नो एनी एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन। तो नेक्स्ट हमारा क्या होगा, टाइम हमें पता है कितने टाइम में गया। अगर रेंज हमको निकालना है, हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी इनटू टाइम कर दो। हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी कितना है, u है, और टाइम कितना लगा है 2h अपॉन जी। दैट्स ऑल, हो गया, सिंपल। ओके, चलो देखो यहाँ पे कहा जा रहा है एक राफेल जेट है, मूव विद स्पीड इतने से। एक राफेल है जो 700 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से मूव कर रहा है इन हॉरिजॉन्टल
ओके, और इतने मीटर हाइट से, ये जो हाइट है, आप इसका इमेज देखिए, ये कलर विजुलाइजेशन, आपको कलर विजुलाइजेशन दिखाया जा रहा है जिससे कि आपको पूरा समझ आए। ओके चलो, तो ये हमारा रॉकेट था, राफेल था, यहाँ पे ये राफेल है। इसने एक बम हॉरिजॉन्टल से, ये कितने से मूव कर रहा है, 700 मीटर पर सेकेंड, और कितने मीटर हाइट पे, 3500 मीटर हाइट से है। और इसने क्या किया, एक बम ड्रॉप किया, तो उसको हमको इसका रेंज बताना है और टाइम, मतलब इसने बम यहाँ पे ड्रॉप किया, अब वो भी जो उसका हॉरिजॉन्टल स्पीड है, जो राफेल का स्पीड होगा वही इसके बम का, मिसाइल का होगा। तो ये आके यहाँ पे हिट किया, और राफेल भी उस समय यहाँ पे ही होगा। तो खैर अब ध्यान दो, हाइट कितना है बच्चों, इतना, हॉरिजॉन्टल स्पीड चेंज नहीं होगी, वर्टिकल सेम। अभी टाइम कैसे निकालोगे, रूट 2h/g, कितना निकलेगा 2, हाइट कितना है 3500 अपॉन ये 3 है, अपॉन g का 10, निकल गया। अब ये टाइम निकला है, हमको इसका क्या निकालना है, रेंज, ये वाला पूछ रहा है। r की वैल्यू, टाइम पता है, u कितना है 700, कर दो, इतना मीटर निकल आएगा, बस सिंपल, ठीक है ना। तो ये आपको दिखाया जा रहा है, आप इसका विजुअल इफेक्ट भी देख सकते हो। अच्छा, आपको एक चीज़ दिखाया गया इस इमेज में, क्या पता चला, जब भी बॉम्ब को ड्रॉप किया गया तो हमारा मिसाइल भी यहाँ पे है, क्योंकि भाई देखो हॉरिजॉन्टल स्पीड इसका भी सेम है 700 मीटर पर सेकेंड, जो हमने इसका मिसाइल ड्रॉप किया उसका भी 700 मीटर पर सेकेंड है। तो दोनों वर्टिकल, दोनों हॉरिजॉन्टल में मूव करेंगे, बट मिसाइल में क्या है, बम में, इसमें ग्रेविटी वर्क कर रहा है, तो वर्टिकल में सेपरेशन बढ़ता जा रहा है, बट इनका जो वर्टिकल सेपरेशन बढ़ेगा लेकिन ये एक लाइन पे ही रहेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट, ऑब्लिक प्रोजेक्शन फ्रॉम सर्टेन हाइट, ऑब्लिक प्रोजेक्शन फ्रॉम सर्टेन हाइट। तो अब देखो यहाँ पे जब किसी हाइट से किसी बम को या किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया जाता है, तो उसके उस समय हम इसका कैसे निकालेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज एक्सेट्रा एनीथिंग, तो उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो u cos थीटा, और ये क्या है, u sin थीटा। हमने आपको बताया इस पॉइंट से ऊपर ये प्लस, ये नेगेटिव होगा, ये प्लस, ये नेगेटिव, इस पॉइंट पे हमने साइन कन्वेंशन मान लिया। अब ध्यान दीजिए, अब हमको क्या निकालना है, h गिवन है, हाइट गिवन है, हमने पढ़ा है एक फार्मूला, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a h। वर्टिकल डायरेक्शन की बात हो रही है तो वर्टिकल कर दो, ठीक है। तो भाई u साइन थीटा गिवन है, तो u फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी मान लो हमको इसका पता नहीं, हमने यहाँ पे इसका फाइनल वेलोसिटी, इस क्वेश्चन में क्या होगा, आपको टाइम गिवन होगा, या तो इसमें हाइट गिवन होगा, तो उसको आपको फाइनल वेलोसिटी टॉप पॉइंट पे निकालनी होगी। आप सारा फंडा ऐसे ही इस्तेमाल करोगे, तो ठीक है, सारा फंडा ऐसे ही इस्तेमाल करोगे। अगर आपको इसमें टाइम गिवन है, टाइम ऑफ फ्लाइट गिवन कर दिया, तो आपको बताना है क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा, ये सब क्या होगा, तो सारी चीज़ें वैसे ही अप्लाई करनी है। h हाइट है, u साइन थीटा, देखो हाइट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो इसको हमने माइनस ले लिया, h वर्टिकल डायरेक्शन में है तो हमने इसको
ऊपर की तरफ है, इधर साइन कन्वेंशन, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है तो हमने इसको पॉजिटिव साइन से, इनटू टाइम अगर आपको गिवन है t, और अब प्लस हाफ जी टी, हाफ जी निगेटिव है तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे, हाफ जी टी एफ स्क्वायर। अब इसमें क्वेश्चन में अगर हाइट गिवन है तो आप फार्मूले से हाइट निकाल लो, तो टाइम ऑफ फ्लाइट दिया होगा, या तो टाइम ऑफ फ्लाइट गिवन है हाइट निकाल लो, तो दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, आपको इसका यूज करके आपको निकालना होगा। ठीक है, अब अगर आपको रेंज निकालना है, ये आपको बताया जा रहा है कैसे करना है। रेंज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में कितना रेंज ट्रेवल करेगा, उसके लिए आप क्या करोगे भाई, टाइम गिवन है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई रिटार्डेशन एक्सीलरेशन है नहीं, तो u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, सिंपल। एक्चुअली ये केवल एक जनरल फॉर्म आपको बताया जा रहा है, जब क्वेश्चन आएगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको इसको करना होगा। ठीक है, चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है 30 डिग्री, ये क्या लिखा है 30 डिग्री से दिए है, इसका हमें बताना है उड्डयन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट और प्रास बताना है, हॉरिजॉन्टल रेंज हाइट भी दिया है, रेंज निकालना है। चलो तो भाई हाइट सेम फार्मूला वही लगाते हैं, हाइट का h बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, h इस पॉइंट पे लगाते हैं, हाइट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो -48 और u 100 मीटर पर सेकेंड है, तो वर्टिकल कंपोनेंट u साइन थीटा, तो मतलब 100 का साइन थीटा 30, तो आएगा हमारे पास 50 मीटर पर सेकेंड, तो 50 टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेंगे। ये ऊपर पॉजिटिव साइन, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, पॉजिटिव नेगेटिव, और प्लस हाफ जी नेगेटिव है तो यहाँ पे -10 टी का स्क्वायर, तो बाकी 0 से 0, या अभी इसको रहने दीजिए आप, 5 हो जाएगा, और टी स्क्वायर 5t स्क्वायर, और इधर 0 को कैंसिल ना कीजिए, और ये क्या हो जाएगा -50t और -48 इक्वल टू 0। 5t स्क्वायर -50t और 40, ये 2 डिग्री इक्वेशन है, 2 डिग्री इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके जो भी t की वैल्यू जो आएगी, ठीक है, उसको हमें क्या करना होगा, रेंज में हम लोग रख देंगे। तो रेंज r की u हमको गिवन है, u cos थीटा, u cos 30 इंटू जो यहाँ से टाइम निकलेगा, टाइम यहाँ पे रख दो, तो कितना है ये 100 cos कितना cos 30 का √3/2 इंटू जो टाइम आपका यहाँ से निकले, ये आपका क्या निकल आएगा, रेंज। ऐसे ही ये सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये सब ज़्यादा कैलकुलेशन, बाकी कैलकुलेशन रहता है, कैलकुलेशन आप लोग करो, जो इसका मेथड है कैसे आपको सॉल्व करना है वो आपको यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे गिवन है स्पीड, द स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। कह रहा है जो मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट पे जो इसका स्पीड, अगर इनिशियल मान लो u है, मैक्सिमम हाइट पे इसका कह रहा है हाफ हो जा रहा है, तो इसका प्रोजेक्शन एंगल बताइए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनिशियल जब प्रोजेक्टाइल को प्रक्षेपित किया जाता है, जो u वेग है वो मैक्सिमम हाइट पे u/2 हो जाता है, तो हमको इसका बताना प्रोजेक्शन एंगल क्या होगा। तो भाई टॉप पॉइंट पे स्पीड कितना होता है बच्चों, u cos थीटा टॉप पॉइंट पे,
टॉप पॉइंट पे u cos थीटा होता है और जिसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है कितना u/2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यू कैंसिल आउट cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 डिग्री। हो गया, ठीक है। ऐसे ही प्रॉब्लम्स आते हैं इसमें। इफ रेंज एंड हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल देन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद द हॉरिजॉन्टल। इसमें कह रहा है रेंज और हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल दोनों इक्वल हैं, रेंज और हाइट। क्वेश्चन में बोला है रेंज और हाइट दोनों क्या है, बराबर। तो हमको इसका बताना है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा। तो हाइट भाई क्या होता है, रेंज क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। हाइट की वैल्यू क्या होगी, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g। तो u स्क्वायर से कैंसिल आउट, साइन 2 थीटा को हम खोल देंगे 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो एक साइन से चला जाएगा, ये हाइट यहाँ 2 होता है, ठीक, 2 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 4, ठीक है 4। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये हो जाएगा टैन थीटा इज इक्वल टू 4। तो हमारा 4, तो प्रोजेक्शन एंगल हमारा क्या आ गया, टैन इनवर्स 4, ठीक है। प्रोजेक्शन एंगल हमारा हमने बस आर और इसकी रेंज और हाइट का वैल्यू रख के साइन थीटा और कॉस थीटा को सिंप्लीफाई करके हमने निकाल लिया, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या कह रहा है, एट व्हाट एंगल विद द हॉरिजॉन्टल शुड अ बाल बी थ्रोन सो दैट इट्स रेंज आर इज रिलेटेड टू द टाइम ऑफ फ्लाइट एज r इज इक्वल टू 5t स्क्वायर, टेक g इज इक्वल टू इतना। तो अच्छा, तो हमको इसका प्रोजेक्शन एंगल बताना है। अगर इस तरह से ये इस इक्वेशन का यूज करना है, सिंपल इस इक्वेशन का यूज करके हमें इसको प्रोजेक्शन एंगल बताना है। तो देखो भाई सिंपल है, r गिवन है r इज इक्वल टू 5 टाइम्स t स्क्वायर। r की वैल्यू क्या होगी, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। 5 टाइम्स टाइम का क्या होता है, 2 टाइम्स u साइन थीटा अपॉन g का होल स्क्वायर। तो u स्क्वायर तो एक g यहाँ पे बचेगा। तो अब देखो यहाँ पे 2 टाइम्स साइन थीटा को हम लोग ओपन कर लेते हैं, साइन 2 थीटा क्या होगा, 2 टाइम्स साइन थीटा इज इक्वल इंटू कॉस थीटा, टैन को g को सॉरी, ठीक है। और ये है यहाँ पे 5 4 टाइम्स यहाँ पे g की वैल्यू 10 रख, एक g कैंसिल आउट और एक g बचेगा और साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे ये 5 2 जा 10, ये चला गया, एक साइन से एक साइन कैंसिल आउट। तो यहाँ पे सिंपली बचेगा हमारे पास, देखो साइन थीटा यहाँ जाएगा, टैन थीटा हो जाएगा, बाकी कोई डिजिट बचा नहीं, ये 1 बचा है। तो टैन थीटा कितना आ जाएगा हमारे पास, 45 डिग्री, ठीक है। प्रोजेक्शन एंगल हमारा कितना होगा, 40। सारी वैल्यू हमने रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट को पुट करके सिंपली कैलकुलेशन करके हमने निकाल लिया। ओके, नेक्स्ट द एंगल फॉर विच मैक्सिमम हाइट and horizontal range are same for projectile is near। अच्छा, तो इसमें बता रहा है वो एंगल क्या होगा जब इसका हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज दोनों का सेम हो जाए। एंगल बताना है जब इसका मैक्सिमम हाइट और रेंज सेम हो जाए।
तो मैक्सिमम हाइट रेंज हमने कंडीशन अप्लाई कर दिया जो इसमें बोला गया। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर टू थीटा अपॉन जी इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। यहाँ पे होता है 2, हाइट में 2, जी से जी कैंसिल आउट, 2 यहाँ पे है। तो ये साइन स्क्वायर थीटा और 2 इधर जाएगा और साइन 2 थीटा को खोलोगे 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन 2 यहाँ पे है। तो एक साइन से एक साइन कैंसिल आउट, तो यहाँ पे साइन अपॉन कॉस थीटा मतलब टैन थीटा, 2 यहाँ पे है और 2 ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4। तो टैन इनवर्स, तो टैन थीटा 4। अब इसी को कंपैरिजन करके ये आंसर निकालना है एग्जैक्ट आपको आंसर। देखो अब इसमें कॉमन सेंस यूज करेगा इस क्वेश्चन में। देखो कौन सा एंगल होगा ये, देखो 45 पे 1 होता है, tan 45 पे 1 होता है, मतलब ये तो आंसर गलत हो गया। अब 60 कितने पे होता है, 60 पे होता है √3 की वैल्यू 1.732, फिर भी अभी भी 4 से कम है। ठीक है बच्चों ध्यान दीजिएगा, 60 डिग्री पे √3 1.732, तो मतलब 60 डिग्री के नीचे ये भी गया। अब बचा ही ये और ये। अब देखो tan 90 डिग्री पे इन्फिनाइट होता है, मतलब 60 डिग्री से जैसे ही आगे बढ़ेगा इसका ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर की तरफ भागेगा। तो इसका मतलब 60 डिग्री से थोड़ा सा आगे क्या है ये 76, 84 पे ग्राफ इन्फिनाइट की तरफ टेंड करता है, मतलब ये हो सकता है 100 या 200 1000 वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन ये 4 है तो कॉमन सेंस यूज करके हम लोग क्या बताएंगे, ये 60 से ज़्यादा होगा, 90 से कम, 90 से बहुत कम, तो मेरा मतलब ये ऑप्शन इज करेक्ट, ये भी गलत है। तो इसमें ये एनालिसिस करना था ऐसे इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, इफ अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन रेंज एंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल। कह रहा है जब प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री से प्रोजेक्ट किया जाता है तो उसके हाइट और रेंज में रिलेशन बताइए क्या होगा। तो देखो भाई थीटा की वैल्यू इसने बोल दिया प्रोजेक्शन एंगल 45 डिग्री है, लिख दो। हाइट की वैल्यू क्या होगी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 2g। साइन 45 डिग्री क्या होता है 1/√2, स्क्वायर करोगे 1/2, तो 1/2 एक तो यहाँ पे है, और तो साइन स्क्वायर अपॉन 4g, ये हमारा हाइट आ गया फर्स्ट। सेकेंड रेंज निकाल लेते हैं, रेंज बराबर क्या होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ये क्या आएगा यू स्क्वायर अपॉन जी। तो हमारे पास दो चीज़ें आई, ये और ये। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, आर की जो वैल्यू आई है 45 डिग्री पे यू स्क्वायर बाई जी, तो हाइट को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/4 को इधर कॉमन लेके यू स्क्वायर बाई जी को मैं आर लिख दूँ, तो मतलब आर बराबर 4 टाइम्स हाइट, राइट, यही रिलेशन है। तो ये रिलेशन जिसमें होगा वो ऑप्शन आपका करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल देन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज। अगर हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट सेम है तो उसका प्रोजेक्शन एंगल क्या होगा। तो देखो हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट सेम, तो दोनों को हमने सेम कर दिया, मैक्सिमम हाइट और रेंज को। सबका फार्मूला क्या होता है यू स्क्वायर
साइन स्क्वायर टू थीटा, इसको आप कर चुके हो लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। तो यू स्क्वायर जी से जी कैंसिल आउट, और साइन स्क्वायर तो ये साइन स्क्वायर थीटा, इसको खोल दोगे क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक साइन से साइन कैंसिल आउट, बाकी इधर बचेगा tan थीटा इक्वल टू 4, और थीटा बराबर फिर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 4। दिस इज योर प्रोजेक्शन एंगल। तो क्वेश्चन में आपका यही पूछ रहा था, अगर हाइट को मैक्सिमम हाइट और रेंज को इक्वल कर दिया जाए, हमने कर दिया, तो उसका हमारे पास प्रोजेक्शन एंगल क्या आ गया, ये देखो tan इनवर्स 4। तो ये हमारा ऑप्शन इज सी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विथ काइनेटिक एनर्जी E एट एंगल जो भी दिया है 60 डिग्री से, इट्स काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट। बच्चों कह रहा है जब ये देखो प्रोजेक्टाइल होता है और u वेलोसिटी मतलब ये प्रोजेक्शन पॉइंट, हमने u वेलोसिटी से जब इसको फेंका, ये मैक्सिमम हाइट है, ठीक, टॉप पॉइंट कह रहा है इनिशियल में जब इसको हमने फेंका 60 डिग्री से, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितना है, E है। जब प्रोजेक्टाइल को व्हेन वी प्रोजेक्ट अ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द प्रोजेक्शन पॉइंट, देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल इज E। अब देखो टॉप पॉइंट पे बताना है, तो इनिशियल में भाई, इनिशियल में जो काइनेटिक एनर्जी है E है, इसकी वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ मास होता है और वेलोसिटी का स्क्वायर। वेलोसिटी कितना है, u। मैक्सिमम हाइट पे कितना वेलोसिटी इसका हो जाएगा, u cos थीटा, मतलब u बाई 2, यही तो होगा, cos थीटा cos 60 डिग्री 1/2। तो अब मैक्सिमम हाइट पे काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी हो जाएगी, मान लो E डैश हाफ mv स्क्वायर, थोड़ा राइटिंग, तो E डैश मान लो काइनेटिक एनर्जी है मैक्सिमम हाइट पे, तो हाफ m v स्क्वायर मतलब u/2 का स्क्वायर, तो u/t। E डैश बराबर, इसको बाहर कर लो 4, और हाफ m u स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक, मतलब इस स्थान पे वी कैन पुट दिस वैल्यू। तो फाइनली वी गेट द E डैश इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स C। ठीक है, ये वाला ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, अ स्टोन इज थ्रोन horizontally with a velocity v from the top of the tower at height h. What is the change of velocity when the same reaches the ground? क्या, जब ये ग्राउंड पे पहुंचेगा तो हमें इसका बताना है वेलोसिटी क्या होगा। अच्छा, चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो ध्यान दीजिए ये यहाँ पे होगा when प्रोजेक्टाइल, ठीक है, रीचेस द ग्राउंड। तो भाई इनिशियल में वेलोसिटी का वेक्टर क्या होगा, देखिए इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल में जब हमारा ऑब्जेक्ट फेंका जा रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उस समय हॉरिजॉन्टल में ही वेलोसिटी है, तो मतलब u i j कैप होगा ही नहीं, ये इनिशियल हो गया। अब फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे, जब यहाँ पे होगा, ध्यान देना बच्चों, बॉटम पॉइंट पे यहाँ पे, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम होगा जो इनिशियल होगा, बाकी ये वर्टिकल कंपोनेंट इस h हाइट के जरिए चेंज हो जाएगा। तो वो कैसे होगा, देखो फाइनल वेलोसिटी, न्यूटन थर्ड लॉ मोशन, फाइनल वर्टिकल डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2ay
और एस वाई। अब ध्यान दो सब वाई में है। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, फाइनल वेलोसिटी हमने मान लिया कोई वी वाई स्क्वायर है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन 2 टाइम्स, देखो डिस्प्लेसमेंट निगेटिव, एक्सीलरेशन निगेटिव, 2 बार निगेटिव तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये g और हाइट कितना है h, तो v फाइनल वेलोसिटी क्या होगा वर्टिकल डायरेक्शन में 2gh। तो मतलब एट द बॉटम पॉइंट द प्रोजेक्शन, हम अगर वेलोसिटी का वेक्टर फॉर्म में लिखें फाइनल वेलोसिटी, तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल में सेम है, देखो हॉरिजॉन्टल में जो ऊपर है वही नीचे है, तो हमने u i कैप और वर्टिकल डायरेक्शन -√2gh j कैप। हमें क्या निकालना, चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी ये है और इनिशियल वेलोसिटी ये, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इनिशियल ये कट जाएगा, बाकी हमारे पास बचेगा यही √2gh। चेंज ऑफ ऑप्शन, शायद इसमें सी ऑप्शन है, यहाँ दिख नहीं रहा है, ठीक है, सी ऑप्शन, तो यही आपका होगा। देखो यहाँ पे माइनस आएगा तो यहाँ पे डिफरेंस कर देंगे, तो जो भी पॉजिटिव साइन आपका ये ले लिया जाएगा, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड पूछेगा, अगर वेक्टर फॉर्म में पूछेगा तो -2g। चलो नेक्स्ट कह रहा है द रेंज ऑफ अ कैनन ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इज r, ठीक है। एक कैनन बॉल है जो आर्मी लोग मिसाइल को दागते हैं उसमें डाल के, ठीक है, तो वही ये भी एक पैराबोलिक फॉर्म में ही मूव करता है। मान लो यहाँ से दागा, फिर ये ऐसे लाइक गया, लाइक दिस, ओके। सो हमको क्या बताना है, इफ द हाईएस्ट डिस्टेंस इज h1 एंड h2, करेक्ट इक्वेशन फॉर डिराइव रेंज r। अच्छा, अगर h1 h2 मतलब इनका रेंज सेम है, हमने क्या बताया था एक आपको, हम किसी भी प्रोजेक्टाइल को सेम रेंज पे 2 बार में एक थीटा पे और दूसरा 90 माइनस थीटा पे फेंक सकते हैं। अगर इसका हाइट h1 है और इसका हाइट h2 है और ये रेंज, तो इन जो रिलेशन आया है ना 4, तो इनमें से कौन सा करेक्ट है वो हमको बताना है। तो भाई हम ऐसा करेंगे, h1 की वैल्यू हमने इसको निकाला, आप इसको निकाल चुके हो ऑलरेडी, लेकिन फिर भी देख लो। h1 बराबर क्या होगा, h1 बराबर क्या होगा, थीटा से जब फेंका गया अपॉन जी 2g। h2 बराबर क्या होगा, 90 माइनस थीटा लिख दो, तो u स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब दोनों रेंज क्या होगा, r बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। अब देखो दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन कर ले रहे हैं, h1 h2 मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, u स्क्वायर, देखो 2 को हम बाहर कर ले रहे हैं, 2 और 1/2 4, और u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी। इसका स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं हम, और इसका स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। जी स्क्वायर u⁴ और ये जी स्क्वायर, जगह स्पेस कम पड़ रहा है, स्पेस के लिए देखो ये इक्वेशन हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यहाँ पे देखो h1 और h2 की वैल्यू हमारे पास क्या आई,
u द पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 4 टाइम्स जी स्क्वायर। मैं इसको लिख सकता हूँ 1/4 को कॉमन ले लें अगर, और एक 4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दे तो ये 16 हो जाएगा, और 4 यहाँ पे, तो साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, यू को यू स्क्वायर, देखिए यहाँ स्क्वायर, ये 4 को मैं 2 कर दे रहा हूँ, ठीक है, लिख सकते हैं। और ये किसका वैल्यू होता है, रेंज का, ये किसका वैल्यू होता है, रेंज का। अरेंज करना है बस इसमें, तो मतलब 1/16 और r स्क्वायर, और इधर क्या है ये h1 h2, इसको इधर लाओ, r स्क्वायर रूट ले लेंगे और 16 को भी इधर लाएंगे, तो 4 टाइम्स रूट h1 इंटू h2। तो ये वाला रिलेशन जो उसमें होगा, देखो क्या आया, r इज इक्वल टू 4 टाइम्स रूट h1 और इंटू h2। तो ये वाला ऑप्शन जो भी इसमें होगा, ये डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है ना। तो ऐसा ही है। अब इसमें क्या है, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन, ये है, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सीलरेशन। भाई वेलोसिटी दिया है v बराबर 4i प्लस 5tj। एक्सीलरेशन क्या होता है, dv अपॉन dt, dv अपॉन dt, ये तो कांस्टेंट 0 और इधर 5j, तब वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी एक्सीलरेशन आया है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। तो गाइस ये आपका क्लोज किया जा रहा है। तो जो भी आपको पढ़ाया गया है ये सारा, तो आप चाहे एनडीए, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, नेवी, किसी भी एग्ज़ाम में आप देखिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। जो भी थ्योरी यहाँ पे आपको पढ़ाया गया है ये एनफ है, और हर एक प्रकार के केसेस इसमें समझाए गए हैं आपको, ठीक है। थैंक यू गाइस। आपकी बेस्ट फ्रेंड किताबें होती हैं जो आपका करियर बनाती हैं और ड्रीम्स को पूरा करती हैं। रक्षा क्षेत्र की सभी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी के लिए बेस्ट स्टडी मटेरियल ऑनलाइन ऑर्डर करें। विजिट www.dlp.majorkulshiclasses.com।